हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों हम बना रहे हैं हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वीडियो नंबर 3, ठीक है। यानी कि आज हमारी क्लास नंबर 3 है, जो कि हमारी क्लास रहेगी किस टॉपिक के ऊपर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कि एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, व्हाट एक्चुअली इज अ केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल बॉन्डिंग। अभी तक हम लोगों ने बेसिक पूरा पढ़ लिया था, हमने बेसिक पूरा अच्छी तरीके से समझा कि भाई एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, बैलेंसिंग का मतलब क्या है। बट मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ बैलेंसिंग और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक बार छोटे मैनर में वापस से रिपीट करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अपना मानना है कि अगर हमने कंसेप्ट को समझ लिया, अगर मैंने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, तो मुझे फिर वो चीज कहीं भी दिक्कत नहीं देगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वापस से एक बहुत छोटे से फॉर्म में जल्दी से फटाफट दौड़ के इस कंसेप्ट को समझते हैं कि बैलेंसिंग करने का जरूरत पड़ा क्यों, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंसिंग अ रिएक्शन। हमने प्रीवियस वीडियो यहीं छोड़ा था, प्रीवियस क्लास मैंने यहीं खत्म किया था, और अगला क्लास में आपके साथ एक लाइव सेशन के अंदर शेयर करूंगा, जहां पर हम लोग लाइव पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा अच्छे से वहां समझ में आएगा और अभी तक के जो भी टॉपिक हुए होंगे उन पे हम लोग डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के ऊपर लेके चलता हूं, ठीक है ना। एक तो तराजू वाली देवी आपके लिए तोलती हुई नजर आएगी कि भाई किस तरीके से दोनों तरफ पलड़ा क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए। अगर इधर हुआ धड़ाम यहां गिर जाओगे, और अगर इधर ज्यादा हुआ, देखा है ना एक्सीडेंट होते समय, तो अगर यहां वो चलती है ना बहुत ऐसे, सर्कस में गए हो तो वो ऐसे चलती है, बहुत संभल संभल के ऐसे चलती है ना, क्योंकि उसको पता है कि एक तरफ मास ज्यादा धड़, एक इधर मास ज्यादा धड़, ऐसे गुल्ला माटी मारेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मास का क्या फंडा होता है बैलेंसिंग करते समय। क्योंकि आप बोले सर एक एटम, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, वो तो इतना सा होता है, हमें नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होता। तो जो चीज हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होती, अगर उसमें मास भी बढ़ गया तो वो गिरेगा कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। सर कैसा मजाक करते हो। तो मैंने कहा नहीं भाई, वो गिर सकता है, वो गिर सकता है, वो गिर सकता है, ठीक है ना। हम उसको जानते, हमने लॉकडाउन में रामायण देखी है, रावण जी है ना, रावण जी बहुत भाई इज अ वेरी पावरफुल, इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, इतनी बड़ी लंका है ना, बट उनमें थोड़ा सा अहंकार ज्यादा आया, गुल्ला माटी मार गए थे नीचे। तो इसीलिए भाई मास नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंसिंग, एंड फिर हम समझेंगे कि एक्चुअली प्रोसेस कैसे चलता है। हाँ तो भाई चलो, ठीक है, क्या है हमारे पास, ये है हाउ टू राइट अ रिएक्शन, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन लगाते समय बिल्कुल निशाने पे तीर लगना चाहिए। कहां पे तीर लगना चाहिए, बिल्कुल निशाने पे तीर लगना चाहिए। क्योंकि अगर अप्रोक्सीमेशन होगा तो देखिए आपने सांड की आंख, वो थोड़ा सा रह जाओगे। अगर अप्रोक्सीमेटली वहां तक पहुंचोगे तो रह जाओगे, आपका गोल अचीव नहीं होगा, मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन वन हैज टू बी प्रिसाइज, वन हैज टू बी प्रिसाइज। तो आपको बिल्कुल डॉट होल में ही क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी, एक केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन की बात करते समय या इक्वेशन की बात करते समय हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को नोट डाउन करना है, दैट इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मास। के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो मासेस हैं वो सेम रहने चाहिए। यानी कि अगर इधर 2 हाइड्रोजन लिए हैं तो इधर भी, मान लो इधर हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम, तो इधर भी हाइड्रोजन का मास इन द प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 2 ग्राम, ठीक है। ऐसा नहीं कि चूक जाओ, थोड़े से मत चूको चौहान, ठीक है ना। चूकना नहीं है कि भाई थोड़ा सा इधर रह गया या फिर थोड़ा सा इधर रह गया। वन हैज टू बी प्रिसाइज। आपको अर्जुन बनना है, क्या बनना है, आपको अर्जुन बनना है। क्या करते समय, केमिकल रिएक्शन करते समय, ठीक है ना। सबसे भयंकर धनुधर वही था, तो वन हैज टू बी, बिल्कुल आपको सिर्फ वही दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए, सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, और वहीं पर निशाना पड़ना चाहिए, ठीक है ना। कैसे चलता है वो देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे फॉलो होगा। हमारे पास रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देवी जी का कहना है कि भाई आप बीच में खड़े हो, ये दोनों तराजू पकड़ लो और अब आपको तोलना है, ठीक है। वन हैज टू वेट। ये जब आप दोनों तरफ से तोलेंगे तो दोनों तरफ वजन बराबर होना चाहिए, ऐसे नहीं
या फिर ऐसे नहीं, ठीक है ना, वन हैज टू बी लाइक दिस, ठीक है। यानी कि पहली चीज लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर 2, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो जब नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, ठीक है ना, जब नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, तो मास भी अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इट मस्ट फॉलोज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मासेस मस्ट बी इक्वल, है ना, ये चीज इट मस्ट फॉलो दिस थिंग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग दो चीजें याद रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, अगर इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 ही हाइड्रोजन होने चाहिए, बट सच दैट यू कांट चेंज द फॉर्मूला। अगर इधर 3 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी 3 ही ऑक्सीजन आने चाहिए, ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड मस्ट ऑल्सो बी इक्वल। चलिए अब हम करते हैं बैलेंसिंग। पहला एग्जांपल लेंगे और बैलेंसिंग आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। ज्यादा के लिए मैंने वीडियो के साथ में आपको यहां पर एक शीट दिया, पीडीएफ अपलोड किया है, आप उस पीडीएफ को सॉल्व करें अलोंग विथ योर आंसर्स, ग्रुप में सेंड करें जहां पर हम लोग उनको आंसर्स के साथ चेकआउट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग लेते हैं। चलो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली बैलेंसिंग करनी है हमें, H2O2 गिव्स H2O। चलिए मासेस चेक करते हैं हम दोनों के, ठीक है ना। सपोज करो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 into सिंपल 16 हमने किया। इधर क्या बनना है, मुझे पता है वाटर का 1 होता है 18 ग्राम। अब अगर मैं चेक करूं कि भाई दोनों तरफ सेम आ रहा है क्या, इफ बोथ द साइड्स है सेम देन द आंसर इज करेक्ट। ये बैलेंस्ड है। ये हुआ 2 प्लस 16 दूनी 32 और ये 18 ऐसा का ऐसा, देखते हैं इक्वल है क्या, ठीक है ना। ये हुआ 34 इज नॉट इक्वल टू 18, यानी कि कुछ गड़बड़ है, आपको यहां पर कुछ बढ़ाना है। आपको ये भी पता चल गया कि मुझे कहां पे बढ़ाना है। चलिए अब हम इसको बढ़ाते हैं, अब हम इसको बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इसकी बैलेंसिंग करेंगे। पहले मैं इसको रब कर देता हूं और फाइनल आंसर्स के अंदर मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, आ जाइए, यहां पर लिए नंबर ऑफ एटम्स, आप हाइड्रोजन है और दूसरी चीज मेरे पास है ऑक्सीजन। पहले जो एलिमेंट है उनको लिख लीजिए, क्योंकि जितने जो एलिमेंट यहां होगा वही एलिमेंट वहां पर भी होगा, दैट इज श्योर, वो बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, तो आप निश्चिंत हो जाइए, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करना। यहां पे 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर एक ही ऑक्सीजन। पहली चीज, आप किसी का फॉर्मूला नहीं बदल सकते। तो अगर वाटर का फॉर्मूला H2O है तो वो H2O ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैंने क्या करा, सिंपल मुझे 2 चाहिए, I'll multiply by 2। आ जाओ, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। व्हाट वी विल गेट अ न्यू इक्वेशन दैट इज H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2O, ठीक है ना। हमने बैलेंस तो कर दिया, बट उस बैलेंसिंग से हमें एक प्रॉब्लम और जनरेट हो गई। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो देखो, क्या प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां 2 हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन, यहां पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। हम चले थे ऑक्सीजन बैलेंस करने, लेकिन हम हाइड्रोजन को डिसबैलेंस कर बैठे। आप उसको कैसे बैलेंसिंग करेंगे आप, तो हमने क्या कहा, बोले भाई यहां पे 2 और चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो द फाइनल आंसर इज 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2O, ठीक है। इसको चेक करेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे, आइए फाइनल आंसर है मेरे पास, देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है क्या। 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2O, ठीक है ना। यहां पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 दूनी 4, एक हाइड्रोजन का मास 1 प्लस यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का मास 16, यहां पर 2 और एक वाटर का मास होता है 18, ठीक है। ये हुआ 4 1 जा 4, 16 2 जा 32 और ये हुआ 36, ये भी 36 आ गया, ये भी 36 आ गया। इट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फुलफिल हो गया, बैलेंसिंग भी पूरी तरीके से हो गई, दोनों चीजें खत्म हो गई, ठीक है, राइट। तो ऐसा होगा कि भाई हम एक को बैलेंस करने निकलेंगे, दूसरा डिसबैलेंस हो जाएगा, तो हमें दोनों का ख्याल रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू डाइसोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना। डाइसोडियम यानी कि 2 सोडियम है। अब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। अगर देखते कि ये बैलेंस है या नहीं है, पहले
तो मैंने लिया एक सोडियम एलिमेंट है और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट है। यहां पर एक सोडियम है बट यहां पे दो सोडियम है, यानी कि ये अनबैलेंस है, मुझे दिख गया। ठीक है, यहां पर दो ऑक्सीजन है और यहां पर एक ही ऑक्सीजन है। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑलरेडी 4 हो जाएगा पहले से। चलिए, बट हम सबसे पहले यहां पर किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया एंड वी आर गेटिंग अ न्यू सब्सटेंस एज Na प्लस O2 विल गिव यू 2Na2O। मैंने कहा था कि आप किसी का फॉर्मूला नहीं बदल सकते। अगर वो मछली है अर्जुन के लिए तो आपको मछली की आंख पे निशाना लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसकी आंख दे दी जाएगी, बोला ऑस्ट्रिच की ले लो, वेल की ले लो, बड़ी होती है, इसकी ले लो, उसकी बड़ी होती है, उसकी बड़ी होती है, उसकी ले लो। नहीं, आपको उसी के फॉर्मूले के साथ चलना है आगे। यू कांट चेंज द फॉर्मूला, दैट इज 100% श्योर। ठीक है, राइट, ये बन गया। अब इसमें चेक करते हैं सबसे पहले बैलेंसिंग के लिए। तो Na, यहां पर सोडियम 1 है और यहां पे सोडियम 4 है, ये डिसबैलेंस। ऑक्सीजन यहां पे 2 हैं, यहां पे 2 हैं। तो चलिए हम ऑक्सीजन बैलेंस करने चले थे, ऑक्सीजन बैलेंस है, सोडियम अनबैलेंस था, सोडियम अनबैलेंस्ड है। बट अब मेरे पास फाइनल क्या है? मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनल फॉर्मूला बन गया मेरे पास 4Na प्लस O2 गिव 2Na2O। ठीक है, डाइसोडियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, दैट्स इट। तो दैट इज हाउ वी कैन बैलेंस अ रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके लिए। थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन। आइए, मैंने यहां पर आयरन लिया है और ऑक्सीजन लिया है और यहां पर फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बैलेंसिंग देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहां पर मेरे पास था एक तो आयरन और दूसरा था ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर हमारे पास आयरन 1 है और यहां पे 2 हैं, यहां पर ऑक्सीजन 2 हैं और यहां पे ऑक्सीजन 3 है। अब आप क्या कर सकते हो? पहली चीज मैं कहता हूं आप आयरन को बैलेंस कर लो। ठीक है ना, सबसे आसान वही दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप आयरन को बैलेंस करोगे, ठीक है ना, ये बैलेंसिंग यहां होगी, उसके लिए आपको ऑक्सीजन भी बैलेंस करना पड़ेगा फिर अगली बार, क्योंकि 2 और 3 है और 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यानी कि वापस से आयरन डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर लूं और फिर आयरन को फाइनली बैलेंस करूं। ठीक है, आपको 3 स्टेप में रिएक्शन करना पड़ेगा अगर आप पहले आयरन को बैलेंस करते हो तो। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन की बैलेंसिंग पहले छेड़ देते हो तो आपको सिर्फ 2 ही स्टेप की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। चलिए, तो आपको इन दोनों को बैलेंस करना है। मल्टीप्लाई ऑक्सीजन बाय 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन बाय 2। इसका फॉर्मूला बना Fe प्लस 3O2 विल गिव यू 2 Fe2O3। ये मेरे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब मैं इसमें बैलेंसिंग चेक करता हूं फर्दर। ठीक है ना, ये था आयरन, ये था ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर एक आयरन है, यहां पे 4 आयरन है, यहां पे 6 ऑक्सीजन है, 2 3 6 ऑक्सीजन है। यानी कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। यानी कि मेरा जो फाइनल फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला बना 4Fe प्लस 3O2 विल गिव यू 2Fe2O3। ये बन गया, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए सारी चीजें बैलेंस है। आयरन 4, आयरन 2 2 4, ऑक्सीजन 3 2 6, 2 3 6, दैट्स इट, दैट्स अ बैलेंसिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा मैंने 2 कंपाउंड्स वाली बैलेंसिंग ली। ठीक है ना, 2 कंपाउंड वाली बैलेंसिंग में एल्यूमिनियम मेरे पास सबसे पहला, दूसरा मेरे पास ऑक्सीजन और तीसरा मेरे पास हाइड्रोजन। मैं सबसे पहले इनको लिखता हूं। एल्यूमिनियम 1 है, यहां पे एल्यूमिनियम 2 है, इट मींस इट इज अनबैलेंस। यहां पे ऑक्सीजन 3 है, यहां पे ऑक्सीजन 3 येरा 1 येरा 4। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन 3 है और यहां पे हाइड्रोजन 2 है। अब क्या ट्विस्ट आया, देखो, अगर आप यहां का ऑक्सीजन बैलेंस करने भागोगे तो यहां पे ऑक्सीजन 2 जगह है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी और वाटर में भी है। तो आपको बहुत भारी कंफ्यूजन रहेगा कि बैलेंस कहां करें। और जब ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाओ कि बोले 2 रास्ते आ गए, या तो इधर जाना है या इधर जाना है, तो थोड़ी देर सोचो कि मैं सब्स्टिट्यूट क्या लगा सकता हूं
मैं सब्स्टिट्यूट क्या लगा सकता हूं, क्या सब्स्टिट्यूट बन सकता है। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट ये है बेटा, पहले आप दूसरी चीजों को बैलेंस कर लो, आखिरी में जब दो रास्तों वाली कहानी आएगी उस पर आखिरी केस में पहुंचेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बैलेंस करता हूं यहां पर या तो एल्यूमिनियम को या फिर हाइड्रोजन को। आई थिंक कि मैं सबसे पहले बैलेंस कर लेता हूं एल्यूमिनियम को। मैंने सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा फॉर्मूला विल गेट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड वी आर गेटिंग न्यू एलिमेंट 2AlOH3 विल गिव यू Al2O3 प्लस H2। ये आ गया, ठीक है। अब मैं वापस से यहां पर एलिमेंट्स लिखता हूं और फिर बैलेंसिंग चेक करता हूं। एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम है 2, यहां पर एल्यूमिनियम 2 बैलेंस हो गया। यहां पर ऑक्सीजन देखो, ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये 3 थे, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 3 और 1 4, ठीक है, राइट। बैलेंसिंग की तो जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन 6 है और यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। सबसे पहला सिंपल फंडा, अभी भी आप ऑक्सीजन पे 2 रास्तों में बटे हुए हैं, ऑक्सीजन को वापस मत छेड़िए, आप छेड़िए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को। मैं यहां पर हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। और देखिए क्या फॉर्मूला नया इन्वेंट हुआ मेरे पास और उसकी बैलेंसिंग कैसे होगी, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास 2AlOH3 gives you Al2O3 प्लस 3H2O। अब मैं चेक करता हूं बैलेंसिंग को कि भाई किसके कितने आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो हमने लिया यहां पर, ये लिया एल्यूमिनियम, ये लिया ऑक्सीजन और ये लिया हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे 2 एल्यूमिनियम, यहां पे भी 2, यहां पे 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, यहां पे 3 और 3 6, ये 3 से मल्टीप्लाई होके 6। ओ माय गॉड, देखिए ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस, ठीक है ना, और हाइड्रोजन भी 6, तो यानी कि दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो देखिए हमें ऑक्सीजन को छेड़ना ही नहीं पड़ा। तो जब भी आप 2 रास्ते में बट जाओ कि फाइनल प्रोडक्ट में मेरे पास 2 जगह रास्ते आ रहे हैं, 2 जगह एलिमेंट रखा हुआ है, बैलेंसिंग कैसे करूंगा, तो आप उसको वहीं पर रोक दो, आप बाकियों को बैलेंस करने पहुंच जाओ, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द बैलेंसिंग ऑफ द 2-1, ठीक है ना, 2 वाला अपने आप बैलेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस मैं आपके साथ लाइव सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। सबसे पहले मैंने लिया सोडियम, दूसरा लिया मैंने ऑक्सीजन, तीसरा लिया मैंने हाइड्रोजन, चौथा लिया मैंने सल्फर, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग, अब मैं सबसे पहले इसकी बैलेंसिंग देख रहा हूं। तो बैलेंसिंग में मेरे पास यहां पर सोडियम 1 है, लेकिन यहां पर सोडियम मेरे पास 2 है, 2 सोडियम है। यहां पर ऑक्सीजन 1 है और यहां पे 4 है, तो टोटल 5 ऑक्सीजन हुए। यहां पे 4 ऑक्सीजन, यहां पर 1 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी इन शॉर्ट बैलेंस्ड है, 5 ऑक्सीजन है मेरे पास, ठीक है ना, राइट। यहां पर 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो टोटल इन शॉर्ट 3 हाइड्रोजन, और यहां पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, 1 सल्फर ये रहा, 1 सल्फर ये रहा, तो ये 1-1 सल्फर हमारे पास आ गया। अब जो डिसबैलेंस है उसको छेड़ना चालू करो, जो डिसबैलेंस है उसको छेड़ना चालू करो एंड थिंक डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट सोचना है हमें, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन 2 जगह बटा हुआ है, तो मैंने कहा था जब जो चीज प्रोडक्ट में 2 जगह बटी हुई हो, आपको उसको नहीं छेड़ना, वो अपने आप अपने पास आंसर दे देगी। यानी कि आपका लक्ष्य अर्जुन की तरह सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए कि मुझे वहीं पर पॉइंट आउट निशाना लगाना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि इसको बैलेंस करूं या इसको बैलेंस करूं, मछली को मारूं या आंख पे निशाना लगाऊं, मुझे सिर्फ आंख पे पकड़ना है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ एक को पकड़ना है। अच्छा, यहां सोडियम डिसबैलेंस्ड है, सबसे पहले मैं सोडियम की बैलेंसिंग छेड़ दी मैंने सोडियम को बैलेंस किया मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बना 2NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब मैं चेक करता हूं, मैं आपके लिए ऊपर लिख रहा हूं कि भाई कौन कौन सी चीज कहां कहां पर कितनी आई है, ठीक है ना। तो ये बन गया 2, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ये रे 4 ये रे, तो ऑक्सीजन +1 ओके 6 हो गया।
यानी कि हम सोडियम बैलेंस करने चले थे, ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिए, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 1 हाइड्रोजन और जुड़ गया, 4 हाइड्रोजन हो गए। सल्फर उतने के उतने ही है। अच्छा, यहां तो हमने कुछ नहीं छेड़ा था, तो रिमेन एज इट इज। अब क्या कर सकता हूं, मैंने वापस कहा ऑक्सीजन नहीं छेड़ना, अब आप छेड़ो हाइड्रोजन। तो मैंने इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हाइड्रोजन यहां लिखा हुआ था, इट गेट मल्टीप्लाई बाय 2। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन भी बदला, 4 ऑक्सीजन ये रे, 2 ये रे, यहां पर 1 ऑक्सीजन और जुड़ गया, ये 6 ऑक्सीजन हो गए। तो फाइनल फॉर्मूला इज दिस, देख लीजिए सारी चीजें बैलेंस्ड हो गई। तो आप जब भी 2 जगह फटे हुए होंगे, ऑटोमेटिकली यूल गेट 1 एज द आंसर। आपको उसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा बैलेंसिंग का क्लास आज यहां पे खत्म। अगला क्लास हम लोग आप लोगों के साथ लाइव सेशन में शेयर करेंगे, जहां पे बैलेंसिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे और फिर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर आगे चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, यहीं पर आपसे अलविदा लूंगा, लेकिन कल लाइव सेशन के साथ आपको नई क्लास के अंदर मिलूंगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग आकाश जैन ऑन इंडेक्स एजुकेशन, ठीक है। तो चलिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।